तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग क्या देखे थे। हिंदी की भाषा का जो विकास है, अलग अलग उसका टाइम पीरियड देखे थे कि प्राचीन हिंदी में, मध्यकालीन हिंदी में, आधुनिक हिंदी में इनका जो जो मेन जो योगदान रहा है किन की रचनाकारों का, उसके बारे में हम लोग ने जाना। ठीक है। अब हिंदी भाषा का अलग अलग नाम, कैसे कैसे इसका अलग अलग नाम पड़ा और कैसे इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किन किन भाषाओं को, हिंदी को कैसे कैसे भाषा के रूप में लिखते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इनका जो जो योगदान में किन किन धर्म सुधारक, कैसे संविधान में इसका जो योगदान रहा है, कैसे इसमें संविधान में इसका दर्जा दिया गया हिंदी भाषा का, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस लेक्चर तक पूरा बने रहिए। अभी तक हमने हिंदी भाषा के जो है उनके प्राचीन काल से लेकर अभी तक जितनी भी उसकी जो है रचना कृति हमको, हम लोग ने बेसिक से इनका इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बाद में जब हम इसको एक रिवाइज के तौर पर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा की रचना प्राचीन से लेकर अभी तक हुई है, और संस्कृत जो इसका जो मेन जो रूट रहा है उससे हम प्रभावित हैं। ठीक है, कि हिंदी का कैसे विकास हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि हिंदी के विभिन्न नामों का समूह। ठीक है, हिंदी को और क्या क्या बोल सकते हैं, हिंदी को और हिंदी को और भी भाषा का प्रयोग, और किन नामों से, किन नामों से लिख सकते हैं, किन नामों से लिख सकते हैं। ठीक है, पहला इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हिंदवी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जवान, ये हिंदी, या देहलवी, ये एक तरीके से हिंदी को हम लोग बोल सकते हैं। ये एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जो मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत था, उस समय में अमीर खुसरो द्वारा इनको बोला जाता था। अमीर खुसरो के द्वारा हिंदी को प्रयोग किया जाता था, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था। और इस हिंदी भाषा में उन्होंने, हिंदी भाषा का जो समूह रहा है, इस हिंदी भाषा के समूह को उन्होंने, हिंदी भाषा समूह को हिंदी भाषा समूह को उन्होंने क्या किया, फारसी भाषा में इनको अनुवाद किया और फारसी हिंदी कोश का उन्होंने रचना किया। और इस फारसी हिंदी कोश को क्या बोलते हैं, खालिक बरी, जिसमें फारसी हिंदी भाषा का विकास देखने को मिलता है। साथ ही इसमें अलग अलग जो कवि थे उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, जैसे कि हिंदी को और भी भाषा के प्रयोग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि रेख्ता बोला जाता है, रेख्ता बोलते हैं। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं रेख्ता। ठीक है, रेख्ता। फिर दक्कन में दक्षिणी या दक्कनी हिंदी बोल सकते हैं। फिर क्या बोल सकते हैं इसको, खड़ी बोली। ठीक, तो ये जो है हिंदी को और भी नामों से जाना जा सकता है। हिंदी, जबान हिंदी, देहलवी, ये अमीर खुसरो के समय था, मध्यकालीन भारत के समय। ठीक, फिर इसको रेख्ता बोल सकते हैं, फिर दक्कन में दक्कनी, फिर खड़ी बोली। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर धर्म सुधारक के द्वारा, धर्म सुधारक, सुधारकों का योगदान, धर्म सुधारकों का योगदान, धर्म सुधारकों का योगदान कैसे कैसे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, राष्ट्रभाषा क्या होता है या राजभाषा क्या होता है, जिस भाषा का प्रयोग राज्य के कार्यकाज, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या आर्थिक तौर पर जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग राष्ट्रभाषा बोलते हैं। धर्म सुधारकों के द्वारा इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते हुए उन्होंने इनको और भी ज़्यादा महत्व देने के लिए उन्होंने अपने जो है संस्था था, जिन जिन संस्था था उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ संस्था के बारे में पढ़ेंगे और उनका जो है योगदान कैसे हिंदी में रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक नाम देखेंगे कि कैसे जो है, यहाँ पर हम लोग नाम देखेंगे, फिर नाम के बाद उनका मुख्यालय कहाँ है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी स्थापना देखेंगे और इनकी जो संस्थापक है, कौन कौन इनको संस्था
किन किन के द्वारा इनका जो है योगदान दिया गया, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग देख लेते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में हम लोग क्या देखते हैं, इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कलकत्ता में है। ठीक है, और ये 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राजा राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था कलकत्ता में 1828 में। इन्होंने अपने संस्था में क्या किया था, हिंदी भाषा का योगदान दिया था। फिर प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या था, प्रार्थना समाज था बम्बई में। ठीक है, 1867 में। ये जो था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषा का विकास किया। फिर आर्य समाज भी क्या था, बम्बई में था। फिर इनकी जो रचना थी 1875 में, इसी में किया गया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती इनके प्रमुख संस्थापक थे। ठीक, फिर थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। ठीक, 1882। इसके प्रमुख जो संस्थापक थे, कर्नल एच एस आलकाट। ठीक है, और मैडम बालतस्वी बालतस्वी। ठीक है, क्या नाम था, ये देख लेते हैं, बला तस्वी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन। ये सबसे मेन है, रामकृष्ण मिशन बेलूर में। ठीक है, बेलूर 1897। कौन किया था, विवेकानंद ने किया था। फिर सनातन धर्म कहाँ किया था, वाराणसी में, 1892। ठीक है, पंडित दीनदयाल शर्मा। ठीक है, तो ये धर्म सुधारकों के द्वारा जो मेन मेन आंदोलन हुआ था, उसके आधार पर हम लोग ने उनके आधार पर हिंदी भाषा का योगदान जो दिया गया है उसका हम लोग पर देखें। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका राजभाषा और हिंदी भाषा के विकास के बारे में जान सकते हैं। अब जो सबसे मेन आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है, यहाँ पर 2 लेक्चर और है, 2 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके बाद जो हिंदी भाषा का संविधान में कैसे योगदान है, और उसके साथ साथ हिंदी की उपभाषा और बोली कहाँ का इसका किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।